शायद आप भी उन लोगों में से होंगे या उन परिवार के सदस्यों में से होंगे जो सब रिश्तों को खुश रखने की कोशिश करता है, सबकी मदद करने की कोशिश करता है, हर रिश्ते को खोने से डरता है। लेकिन जब चांस आपकी आती हैं या फिर आपके डेडिकेशन की आती हैं तो कोई भी इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करता। क्षमा करिए, मैं हूं शोभा भाटी। ये बात आम हो सकती है, टॉपिक बहुत आम हो सकता है, नॉर्मल सा हो सकता है, बट हर परिवार से जुड़ा है ये। हर परिवार में कुछ लोग ऐसे हैं जिसकी वजह से उनका कसूर नहीं होते हुए भी वो अपने जीवन में हमेशा समस्याओं से या कठिनाइयों से हमेशा चारों तरफ से घिरे रहते हैं। और बात जब उनके त्याग की आती है या उनके जो जितने भी डेडिकेशन की आती है कि वो कितने समर्पित हैं अपने रिश्तों को लेके, तो कोई इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करता या कोई भी उसका नाम नहीं लेता। स्पेशली बहुत सारे रिश्तों हैं, लेकिन स्पेशली मैंने हर घर के अंदर जो चीजें सुनी है, ये देखी हैं, मोस्टली जिससे मैं बात कर पाती हूँ उनमें मोस्टली या तो बेटा या बहू। अगर किसी घर में बेटे हैं और बेटा में भी एक बेटा जो मतलब सब रिश्ते को एक माला में पिरो के रखना चाहता है, वो चाहता है कि हर रिश्ता बंधा रहे, हर रिश्ता मेरे से जुड़ा रहे, हर रिश्ते की मैं कद्र करूं, हर रिश्ता मेरे से खुश रहे। लेकिन इस कोशिश में, ये कोशिश जब वो हर रिश्ते को संभालने की कोशिश करता है, वो दिन ब दिन मतलब और दुखी रहता है, क्योंकि उसको हर वक्त ये डर रहता है कि वो मेरे से दुखी है या फिर वो मेरे से परेशान है या फिर वो मेरे से नाराज है, वो मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा है या वो क्यों चुप है। मतलब उसको हमेशा ये टेंशन खाई जाती है। उसी जगह पे उसी घर का एक ऐसा बेटा जिसको कोई लेना देना नहीं है, वो जब मर्जी आता है तब बाहर घर में आता है, जब मर्जी कर रहा है वो बाहर चला जाता है, जब वो कुछ भी तो, लेकिन उसकी हमेशा घर में चलती है। और स्पेशली घर के बड़े बेटे, वैसे छोटे भी हो सकते हैं लेकिन स्पेशली बड़े बेटों की बात होती है। और वक्त आने पे जब सब बड़े हो गए, सब संभल गए, सब की चीजें हो गई कर गई, और वो अपना त्याग देते 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 एक उम्र का एक हिस्सा गुजार देता है, उसके बावजूद भी वो चीज जितना उसको अप्रिशिएट करना चाहिए या जो उसमें उसके हक में है, उसको कभी नहीं मिलता। और बाद में उसको ऐसे अलग कर दिया जाता है जैसे उसने जीवन में कुछ किया ही नहीं। और यही बात घर की बहुओं पे लागू होती है। आप देखिए, घर की मोस्टली पहली बहू यानी बड़ी बहू, अगर घर में वो आ गई है, वो शुरू से जब से आई है, क्योंकि पहली बहू है, तो वो हर रिश्ते को खुश रखना चाहती हैं, जोड़ के रखना चाहती हैं। हर रिश्ते को खुश रखते 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 वो अपना ख्याल रखना और अपने बारे में सोचना ही भूल जाती हैं। लेकिन वहीं जब दूसरी बहू घर में आती है, उसको कोई लेना नहीं होता कि कौन उससे खुश है, कौन उससे नाराज है, या कौन सी उसकी आदत किसी को सही नहीं लगती है, या किसी को कोई फर्क पड़ रहा है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने काम में मस्त है और वो सीधा सबको आते ही समझा भी देती हैं कि ये चीजें मेरे को पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं करूंगी, या ये चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं तो करूंगी, चाहे आप लोग सपोर्ट करो ना करो, मैं तो ये करूंगी। अपने कमरे में मस्त है, किसी रिश्ते को इंपॉर्टेंस देती है नहीं है, लेकिन हर रिश्ता उसको इंपॉर्टेंस जरूर देगा, उसको प्राइवेसी जरूर देगा। लेकिन एक दूसरी बहू जो सबके लिए एनी टाइम तैयार रहती है, हर वक्त वो हर रिश्ते को इंपॉर्टेंस दे रही है, 24/7 उसके लिए खड़ी है, काम काज में खड़ी है, घर की देख रेख में खड़ी है, सेवा में लगी हुई है, उसकी कभी कदर नहीं होती है। क्यों? यही बात हर किसी के दिमाग में आती है कि तो फिर ऐसा क्यों है। कहते हैं कि लोग जब बहुत प्रेमी होते हैं, बहुत डेडिकेट होते हैं, तो वो बहुत अच्छे होते हैं, तो फिर क्यों वो रिश्ते बुरे बन जाते हैं सबकी नजरों में। इसलिए, क्योंकि जो हर रिश्ते को खुश रखना चाहता है, वो कभी खुद खुश नहीं इसलिए नहीं रहता क्योंकि वो खुद की वैल्यू नहीं करता, वो खुद को समय नहीं देता, खुद को इंपॉर्टेंस नहीं देता, कभी किसी रिश्ते को ये नहीं समझाता है कि ये चीज मेरे को पसंद नहीं है इसलिए आप ऐसा नहीं कहोगे, या ये चीज मेरे को पसंद है मैं करूंगी इसलिए आप इसमें रोक टोक नहीं करोगे। वो कभी अपने लिए वक्त निकालना ही नहीं चाहता, और दूसरी बात, कभी अपने आप को अहमियत नहीं देता किसी भी रिश्ते की कंपैरिजन में। लेकिन वहीं दूसरा रिश्ता जो है, जिसके पीछे घर का हर रिश्ता या हर व्यक्ति उसके पीछे लगा रहता है, उससे डर के रहता है, या उससे तरीके से बात करता है या तमीज से बात करता है, क्योंकि वो किसी को भी कुछ भी पलट के जवाब दे देता है। मुझे ऐसा पसंद नहीं है इसलिए आप ऐसा नहीं करोगे, मुझे ये पसंद नहीं है आप इसलिए मुझे ऐसा नहीं कहोगे। वो खुद की अहमियत सबसे सबसे पहले रखता है।
इसलिए लोग उसकी या परिवार के हर सदस्य उसकी कदर करते हैं। ये हर घर का है, आप देखिए। और उनको हमेशा एक शिकायत रहती है कि हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने खुद की वैल्यू नहीं बनाई। अच्छी बात है कि बहुत लोग ऐसे डेडिकेट होते हैं परिवार में, समर्पित होते हैं कि वो हर रिश्ते को संभाल कर रखना चाहते हैं और हर रिश्ते से जुड़े रहना चाहते हैं। लेकिन उसमें अपनी भी अहमियत बना के रखनी जरूरी है, तब जाके वो इंपॉर्टेंस आपको मिलेगी। आपको वक्त वक्त पे ये चीजें बताता रहना पड़ेगा कि भाई ये चीजें मेरे लिए नहीं ठीक है, इसलिए मैं नहीं करता, या मेरे लिए मेरी लाइफ में ये कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो मेरा मेरा काम है, चाहे वो मेरे शौक हैं, या कुछ भी मेरी प्राइवेसी है, मेरे शौक है, इसलिए ऐसा नहीं होगा, इसके साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तो हर रिश्ता एक अपने सीमा में रहता है। लेकिन आपने तो सबको यकीन दिला दिया कि मैं कुछ नहीं हूं, आप लोगों के बिना मैं कुछ नहीं हूं, आपकी सेवा ही मेरा परम धर्म है और मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है आप लोगों की सेवा के अलावा। मेरी गलती नहीं है, तब भी आप मुझे कुछ भी कह के निकल जाओ, लेकिन मैं कभी मुंह नहीं खोलूंगी, क्योंकि मैं एक आदर्शवादी बहू हूं या आदर्शवादी बेटा हूं। ऐसा नहीं होता है। कुछ चीजें जो गलत हैं उनको गलत अब अगर आप कहेंगे तो लोग भी इस चीज की कदर करेंगे, वरना आपकी कद्र 1-2 वर्ष या 5 वर्ष 10 वर्ष नहीं, जब तक आप उनके सेवा में लगे रहेंगे तब तक भी नहीं होती। बहुत अच्छी बात है डेडिकेट होना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले शुरुआत अपने से करिए। अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए कि कौन सा काम आपको खुशी देता है, और फिर उसके बाद में हर रिश्ता ठीक है। ये स्वार्थ नहीं है। अगर इसको कोई लोग स्वार्थ कहते हैं तो हाँ ठीक है, स्वार्थ हैं हम, क्योंकि सबसे पहले स्वाभिमान है, सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसके बाद में सबकी रिस्पेक्ट है। कोई व्यक्ति अगर किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता है, वो इसलिए क्योंकि वो खुद अपने खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता है। और जो व्यक्ति खुद को इंपॉर्टेंस देता है, खुद की वैल्यू करता है, देखना घर का हर रिश्ता उससे लिमिट में रहेगा, उससे तमीज से बात करेगा और उससे बिल्कुल सोच समझ के बात करेगा। यही कमी है आप लोगों में, जिसकी वजह से आप बिल्कुल इतने खास होकर भी बिल्कुल परिवार में आम बन जाते हैं। इसीलिए आज भी वक्त है, अपनी वैल्यू करना सीखिए। हर किसी को ये समझाना सीखिए कि मैं भी कुछ हूं, मुझे भी बुरा लगता है और मुझे भी खुद को समय देना होता है, और कुछ समय कुछ पल मेरे खुद के लिए होते हैं, जिसके साथ में किसी के साथ में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, या किसी के साथ में भी मैं ये चीजें शेयर नहीं कर सकता, तब जाके वैल्यू होगी।